तो मैथ क्लास 9 में एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अभी। फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो इसमें 7-8 क्वेश्चन है, हम एक-एक करके करेंगे। लेकिन करने से पहले एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि इसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन काफ़ी एक्सटेंसिव भी है, तो इसलिए मैं किसी भी मैं उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन का काम आप करना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अच्छे से कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। 2 मिनट में हो जाएगा, उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। वो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने रहूँगा ना, आपके फ्रूटफुल है ना कि कुछ फायदा है इसमें, ठीक है। इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा। बाकी इसलिए हम आंसर किसी पे मैं आंसर नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं कंसेप्ट बता दूंगा। 2 मिनट में आप मल्टीप्लाई करके कर लोगे, ठीक है। जब भी ये 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 2 वैल्यूज में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटीज बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फाइंड द मीडियन। फाइंड द मीडियन। मीडियन क्या हुआ? 17 + 21 / 2 मतलब 38 / 2 मतलब 19। तो बिल्कुल बीच का नंबर है। वैसे तो आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि 19 बीच का नंबर है। 19 में से 2 माइनस करो तो 17, 19 में से 2 प्लस करो तो 21। हम क्यों मीडियन निकाल रहे हैं? ताकि हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाए जो सिमिलर है, ताकि हम उसको आइडेंटिटीज में यूज कर सकें। एक को ए बना सकें, एक को बी बना सकें, ठीक है। इसलिए हम मीडियन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 17 को आप कैसे लिख सकते हो? 19 - 2 लिख सकते हो 17, ठीक है। और 21 को कैसे कर सकते हो? 19 + 2 कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास a जो है वो 19 बन जाएगा और जो b है वो 2 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 19 - 2 × 19 + 2। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो a - b × a + b क्या होता है? a² - b² मतलब कि 19² - 2², ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, वैसे इसको मैं करता हूँ, ये 361 हो गया, 19² - 4 तो 357 इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन हम अब आगे जाके कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, अब हम एक एक करके बाकी देखते हैं। सो ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, 104 × 96। अब इसमें भी अगर हम मीडियन निकाले 104 + 96/2 ये जाएगा 200 / 2 मतलब 100। देखने में भी लग रहा है 100 बीच का नंबर है। -4 करोगे 96 आएगा, +4 करोगे 104 आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 + 4 × 100 - 4, ठीक है। ये सही है। अच्छा, अब a + b × a - b हो गया, ठीक है। a² - b² हो गया। a की वैल्यू 100 है, ठीक है। 100² मतलब कि 10,000 हो गया, ठीक है। -b² मतलब 16 हो गया, तो ये 9984 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन है 24 × 16। इसमें भी वही है सिस्टम, 24 + 16 / 2, ठीक है। 40 / 2 20 हो गया। 20 - 4 20 + 4 24 मतलब 20 + 4 16 मतलब कि 20 + 4 × 20 - 4 मतलब कि 20² - 4², ठीक है, ठीक है। अब ये आप करेंगे आंसर, ठीक है। चलो अब फोर्थ करते हैं, 147³ तो इसमें हम क्या करेंगे ना, अब इसमें बोला कंसेप्ट नहीं चलेगा जो हम मीडियन का निकाल रहे थे, ठीक है। तो एक ही वैल्यू है, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें 2 बनानी है। वो 2 थी ना, हमें इसमें 2 बनानी है। और कैसे बनेंगी? देखो सिंपल, एक इसमें क्या करो, जो सीधा जिसका कैलकुलेशन इजी हो सके ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो आसपास का हो। जैसे 147 है तो 150 का आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो ना, ठीक है। तो 150 एक बन जाएगा। अगर इसमें से 3 माइनस किए जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 147 क्या है? 150 - 3 है। अब ये a बन गया, ये b बन गया। तो a - b होल ब्रैकेट क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a² - 3a² b + 3ab² - b³। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से आप इसको a जो बन जाएगा हमारा 150 और b बन जाएगा 3। तो आप खुद इसे सॉल्व करो, ठीक है। सो अब हम 5th और 6th एक साथ में देख लेते हैं, मतलब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। 5th है ये 199³। तो इसका मतलब क्या बनता है? 200 - 1, ठीक है, होल ब्रैकेट क्यूब हो गया, ठीक है। तो a - b होल ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी? 200 होगी, b की वैल्यू 1 +1, ठीक है, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है, ठीक है। a - b होल ब्रैकेट क्यूब है, तो a³ - 3a² b + 3ab² + b³। इस फॉर्मूले से आप a और b की वैल्यू इसमें डाल दोगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6th पे, ठीक है। अब इसमें क्या है? 127। तो आप इसमें
क्या कर सकते हो कि प्लस का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 125 + 2 होल ब्रैकेट क्यूब। तो ये a + b होल ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला होगा a³ + 3a² b + 3ab² + b³। a और b में ये वैल्यू a में लगेगी, ये b में लगेगी, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है। अब ये 7 क्वेश्चन है, -107 क्यूब, ये थोड़ा सा समझना है इसको, ठीक है। तो -107 को आप कैसे लिख सकते हैं, -100 - 7, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -100 + -7, क्योंकि प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, तो b की वैल्यू माइनस हो जाएगी और a की वैल्यू -7 हो जाएगी, a की वैल्यू -100 हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, समझ गए। इसमें a + b होल ब्रैकेट क्यूब के तरीके से लिख सकते हैं, वेयर a = -100 एंड b = -7। तो प्लस तब आ जाएगा जब b में -7 आएगा। दूसरा तरीका -b, दोनों से जवाब सेम ही आने वाला है, ठीक है। a - b क्यूब में यहाँ पे क्या होगा, वेयर a तो सेम ही रहेगा -100, b जो है वो +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। तो -100 - 7 इस तरह से ये हो जाएगा, और इसमें जो ऊपर वाला है इसमें +-7, ठीक है, ये हो गया। और अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन, -299 क्यूब। ये थोड़ा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें क्या होगा, -299 अगर आप लिखोगे तो इसकी क्या वैल्यू हुई, -300 + 1, है ना, या 1 - 300, कुछ भी समझ लो। तो -300 जो है वो आप a को दे दोगे और +1 आप b को दे दोगे, ठीक है। -300 + 1 होल ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। तो a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b होल ब्रैकेट, a + b में जाएगा, a की वैल्यू -300, b की वैल्यू प्लस, तो a + b होल ब्रैकेट क्यूब वही सेम a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इस फॉर्मूले में आप a को -300 लगा देना और b को +1 लगा देना, आपका काम हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप खुद करना, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे बताना, और प्लीज आप कमेंट करा करिए ताकि मुझे समझ आए कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको कोई अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं इवन ए की, अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया, पूरा वीडियो ही चेंज कर दूंगा, नो इशू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एफर्ट लगा रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से मुझे फीडबैक देना है, ताकि मुझे समझ आए कि मैं अपने एफर्ट्स में कहाँ बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। और अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताइए, क्योंकि ये फ्री में एजुकेशन है, इसमें कोई, मैं आपको आपसे कोई ट्यूशन फी नहीं ले रहा हूँ, आपकी जो इंटरनेट का वो है बस वही लग रहा है। तो आप कुछ भी नया, कोई भी नया अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो आई एम, ऑल सजेशंस आर डेफिनेटली वेलकम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप फीडबैक गोइंग। एंड कोई क्वेश्चन हो आप बताइए। थैंक्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।